आपने दर्द का ज़िक्र कर दिया तो मुझे अक्सर सोशल मीडिया पर ही देखती हूँ कि मर्द को दर्द नहीं होता, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर उनके दर्द को कम करने के लिए आचार्य जी आपकी ओर से बड़ी बातें कही जाती हैं और उसमें आप हिस्सेदारी लेकर आते हैं इस आधी आबादी को जो ज़ोरदार तालियां बजाकर आपका स्वागत कर रही थी। इसके ज़रिए क्या बताना चाहते हैं आप? असल में आपका इशारा ये है कि मर्द का जो बड़े से बड़ा दर्द होता है वो औरत होती है। तो और बात मजाकिया है, लेकिन मजाक से बहुत आगे की भी है। बहुत गंभीर बात कही है आपने। लोग मुझे कहते हैं कि आप स्त्रियों का समर्थन करते हैं, उनको सशक्त करने के लिए इतनी बातें बोलते हैं, और इल्ज़ाम भी मुझ पे बड़े से बड़ा यही लगता है कि आप उनको भड़का रहे हैं। तो अगर 4 महिलाएं यहाँ पे मौजूद हों जो 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 प्रसन्न हैं और ताली बजा रही हैं, तो समझ लीजिए उनके पीछे 40 पुरुष ऐसे होंगे जो कहीं बैठ करके मुझे गालियां भी दे रहे होंगे। तो मैं उन पुरुषों से कह रहा हूं, मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं भाई। मर्द का अगर सबसे बड़ा दर्द वास्तव में औरत होता है, तो एक सूत्र आप समझिए, जिंदगी का नियम है जिंदगी का ये, आप जिसको गुलाम बनाओगे वो आपको भी गुलाम बनाएगा पलट के। बिल्कुल। जाका गला तुम काटे हो सो फिर काट तुम्हार। बिल्कुल। आप अगर अपने घर में अपनी बहन को, पत्नी को, चाहे मां को, उसकी पूरी संभावना तक फलने फूलने नहीं दे रहे, तो किसी ना किसी तरीके से वो भी आपको फलने फूलने से वंचित रखेगी। ये बात बदले की नहीं है कि स्त्री बदला लेती है, ये बात जीवन के नियम की है, ऐसा होता है। अपनी भलाई अगर हम चाहते हैं, अब एक पुरुष होने के नाते बोल रहा हूं, अपने स्वार्थ के नाते बोल रहा हूं, अपनी भलाई अगर हम चाहते हैं, तो ये जो दुनिया की आधी आबादी है, हमें इसको इसके पूरी संभावना तक, इसकी पूरी शक्ति तक आने का अधिकार और अवसर देना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर दुनिया में और घर में स्त्री एक मनुष्य की तरह, एक चैतन्य जीव की तरह अपने पूरे पोटेंशियल को नहीं पा रही है, तो ये समझ लीजिए कि उस दुनिया में मर्दों की हालत भी बहुत बहुत खराब होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि बहन को दबा के रखा गया है और भाई सचमुच बहुत ऊंचा निकल जाए, संभव नहीं है। कहा भी जाता है आप जो बोते हैं वही काटते हैं। बिल्कुल, आप जो बोते वही काटते हैं, और आप में और दूसरे में बहुत जबरदस्त झीने सूक्ष्म संबंध के तार होते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ते। हमें लगता है हम अलग है वो अलग है, नहीं साहब, वो डूबेगा तो आपको लेके डूबेगा। माँ अगर शिक्षित नहीं हो पाई, माँ अगर सशक्त नहीं हो पाई, तो बताइए बच्चों का क्या भविष्य है। पत्नी को अगर आपने अधिकार नहीं दिए और अनुभव नहीं दिए और दुनिया में निकलने का उसको मौका अवसर नहीं दिया, तो वो पति का क्या हाल करेगी, ये सोचिए। ये नहीं कि जानते पूछते करेगी, फिर कह रहा हूं बदले की बात नहीं है, बस ऐसा होगा। तो अगर हम पुरुष होने के नाते अपनी भलाई चाहते हैं, तो ये जो दुनिया की आधी आबादी है जिससे बचकर नहीं चला जा सकता, हम इसी के गर्भ से पैदा होते हैं, हमें इसको इसकी सही जगह, इसकी राइटफुल प्लेस देनी पड़ेगी। और एक एक छोटी सी बात है, इंसान होने के नाते जो सामने खड़ा होता है ना, उसका हित अपने हित से ज्यादा देखना पड़ता है। बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं तो फिर जिसको दूसरे के दर्द से दर्द नहीं होता, वो मर्द नहीं मुर्दा होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। तो सामने मेरे एक महिला है, मैं नहीं समझ पाता ये कैसे कर दूं कि अपने स्वार्थ को उसके हित के ऊपर रख दूं, सिर्फ इसलिए कि इतिहास ऐसा रहा है कि महिलाओं के पक्ष में नहीं, कि शारीरिक रूप से वो थोड़ी दुर्बल होती है, कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही है और कई जगहों पर कानून ऐसे रहे हैं कि वो एक एक दोयम दर्जे का नागरिक बन गई, समाज में भी, घर में भी। तो सिर्फ इसलिए मैं कह दूं कि तू छोटी है, कि तू मुझसे नीची है, ये मुझसे नहीं होगा। बल्कि अगर मेरे सामने कोई है जो बहुत मजबूत है, तो उससे तो मैं एक बार को भिड़ जाऊं, पर मेरे सामने अगर कोई है जो कमजोर है, तो उसके हित के लिए अपने स्वार्थ को पीछे रखना एक इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, हमारा लक्षण है कि नहीं है। कैसे लोग होंगे हम कि हमारे सामने कोई कमजोर आ जाए, कोई बच्चे जैसा आ जाए, कोई कोई गरीब हो, कोई कोई रोगी हो, कोई किसी भी तरह से दुर्बल हो, और हम उस पर चढ़ के बैठ जाएं, उसकी गर्दन पकड़ लें,
दैहिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हर तरीके से उसका शोषण कर दें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो पुरुष तो छोड़ दो, हम इंसान ही नहीं है ना फिर। बिल्कुल 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 सही बात है। और हमने अक्सर ये भी देखा है, देखिए अभी हम दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं, चाहे गांव उठाकर देख लें, छोटे छोटे शहर उठाकर देख लें, जहां पर महिलाएं आमतौर पर घर के बाहर नौकरी के लिए नहीं जाती हैं, उनके साथ घर के भीतर किस तरह का व्यवहार होता है। तो ये मानसिकता बदले जाने की जरूरत है। मैंने आपके बड़े सारे वीडियो देखे जिसमें 18 से 20 साल तक की बच्चियों ने भी उठ उठ कर आपसे सवाल पूछे थे। उसमें कुछ सवाल इस तरह के भी आए थे जिसमें आपने कहा कि उनको बराबरी का हिस्सा मिलना ही चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। आप दुनिया के उन देशों की ओर देखिए जहां ज्ञान सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, जहां अर्थव्यवस्था सबसे सुदृढ़ है, बिल्कुल जहां सामाजिक और सामरिक हर तरीके से खूब मजबूती है, और आप उनमें से हर एक देश में पाएंगे कि बहुत सारे क्षेत्रों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप दुनिया के सबसे पिछड़े हुए देशों को देखिए और उनमें सब में आपको एक साझी बात मिलेगी। वहां महिलाओं को घरों में कैद करके रखा गया है, धर्म के नाम पर, संस्कृति, मान्यता, रूढ़ी वगैरह के नाम पर। बिल्कुल। तो अगर हमें एक राष्ट्र की तरह पिछड़ा होना हो तो हम जरूर अपनी महिलाओं को बेड़ियों में बांध दें। वो बेड़ियों में नहीं बंधेंगी, पूरा राष्ट्र ही नीचे डूब जाएगा। इसीलिए कहा भी जाता है, खासतौर से जो लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब मैं आगे बढ़ते हुए महिलाओं की हमने चर्चा कर ली है यहाँ पर, लेकिन जो बड़ी तादाद में युवा आबादी यहाँ पर बैठी हुई है, देखिए किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी की दोस्त नहीं बनी या फिर उससे झगड़ा हो गया उसकी चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है। तो मानसिक सेहत पर ये जो बुरा असर पड़ रहा है, खासतौर से मैंने देखा है कोरोना के बाद जीवन में एक एकाकीपन, अकेलापन भी आ चुका है। उसको दूर करने के लिए ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं? देखिए, चिंता और चिंता में अंतर होता है। एक चिंता होती है जो हमें खा जाती है और एक चिंता होती है जो हमें बना जाती है। बिल्कुल ठीक है। दिक्कत ये नहीं है कि हम चिंताग्रस्त हैं, दिक्कत ये है कि हमने बहुत छोटी छोटी चिंताएं पकड़ रखी हैं। हमने ऐसी चीज़ों की, ऐसे विषयों की चिंताएं पकड़ रखी हैं जिनको अगर हम पा भी लें, जहाँ पर जो हमारा लक्ष्य या उद्देश्य है वो सार्थक भी हो जाए तो भी हमें कुछ मिल नहीं जाना है। संतों ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि चिंता मत करो। उन्होंने कहा है चिंता को उठा करके चिंतन के स्तर पर ले आओ। चिंता जब गिर जाती है, बहुत छोटी चीजों की होती है, तो उन्होंने कह दिया चिंता और चिता एक बराबर है। और वही चिंता जब उठ जाती है तो चिंतन बन जाती है, और आत्मचिंतन का अर्थ होता है मुक्ति। तो बड़ी बातों की चिंता करिए ना। और मैं आपको बिल्कुल कहे दे रहा हूं, आप लोग मुझे सुनते हैं, मैं आभारी हूं आपका। आप जानते ही हैं क्या कहता हूं। दुनिया इस वक्त ऐसी जगह पर खड़ी हुई है जहां चिंता करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने क्षुद्र स्वार्थों भर की नहीं। हम छठे मास एक्सटिंक्शन के दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कर चुके हैं। अब बताइए, मैं ये चिंता करूं कि मेरा नया जूता कब आएगा और मैं एक दो और जाकर के अपने लिए शर्ट पैंट खरीद लूं, मैं इस बात की चिंता करूं, या मैं ये देखूं कि हम उन आखिरी पीढ़ियों में से हैं जो पृथ्वी पे न जाने कितनी प्रजातियों को देख रहे हैं। हमारी आपकी बातचीत शुरू हुए शायद 15-20 मिनट हुए होंगे। इतनी देर में पृथ्वी से 1 दर्जन से ज्यादा प्रजातियां सदा के लिए विलुप्त हो गईं। पिछले 15 मिनट में हमने प्राणियों की, जिसमें आवश्यक नहीं है पशु पक्षी ही हों, छोटे छोटे जीवाणु भी हो सकते हैं और कई तरीके के छोटे जीव, हमने उनको सदा के लिए खो दिया। मैं कुछ जानवरों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं संपूर्ण प्रजातियों का विलोप हो गया और अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। बोलो किस बात की चिंता करनी है? इस बात की चिंता करूं कि मेरे पास जो कपड़ा है या गाड़ी है वो किस ब्रांड का है, या इस बात की चिंता करूं कि अगर इतिहास को पढ़ने वाला कोई बचा रहा तो वो हमारी पीढ़ी से सवाल करेगा कि जब पूरे इस ग्रह का विनाश हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? तो मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ी चिंता करिए, बड़ी चिंता। और जब आप बड़ी चिंता करते हो तो आप बड़े हो जाते हो। जब आप छोटी चिंता करते हो तो आप भी और आपकी जिंदगी भी सब एकदम छोटे हो जाते हैं। बड़ी चिंता, बड़ी चुनौती, बड़ा संघर्ष, बड़ा जीवन, फिर देखिए जीने में मजा आता है कि नहीं आता है। फिर चाहे हार मिले उस संघर्ष में, कोई तकलीफ नहीं होगी। आपकी बात ये बिल्कुल सही है और मुझे वो पंक्तियां भी याद आ जाती हैं
क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। लेकिन आचार्य प्रशांत जी, ये चीज़ें कहने में मतलब आपके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से या यहाँ पर भी जिस तरह का आपका वेलकम इन युवाओं की ओर से किया गया, इस बात को समझते हैं। आपने चूंकि IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद, इसके अलावा पूर्व सिविल सेवा अधिकारी आप रहे हैं, तो आपने जो दुनिया देखी है वो बहुत बड़ी है, लेकिन युवा यहाँ पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ही पार नहीं पा पाते। वो कैसे बड़ा सोचेंगे? रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों का ख्याल करना तो एक व्यवहारिक अड़चन है ही। मैं कह रहा हूं उस अड़चन को छोटा करने के लिए अपनी जरूरतों को छोटा कर दीजिए। जितनी आपकी ज़रूरतें बड़ी भारी रहेंगी उतना ज़्यादा आपको रोज़मर्रा में ही खप जाना पड़ेगा। तो कहिए कि ये जो शरीर है और जो हमारे रिश्ते नाते हैं और जो इंसान होने के नाते और परिवारी होने, गृहस्थ होने के नाते कुछ कर्तव्य मिल ही गए हैं, तो उनको तो निभाना ही है। पर उन कर्तव्यों को कम से कम रखिए, सार्थक से सार्थक रखिए। हर छोटी बड़ी चीज़ जो कि दुनिया में हो रही है वो आपका कर्तव्य नहीं बन जाती कि सब कर रहे हैं तो आपको भी करना ज़रूरी है। आप देखिए कि आपका वास्तविक कर्तव्य क्या है, उसको निभाइए। पेट चलाने के लिए, घर चलाने के लिए जितना ज़रूरी है वो ज़रूर कमाइए। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जितना ज़रूरी है वो ज़रूर कमाइए। और उसके बाद भी आप पाएंगे कि आपके पास बहुत सारा समय और बहुत सारी ऊर्जा बची हुई है। उसको सार्थक, सृजनात्मक एक लड़ाई में लगाइए। गीता का हम पूरा एक लंबा शिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, तो न जाने कितना कुछ है गीता में जिसको उद्धृत किया जाता है। गीता के एक एक श्लोक को एक एक मंत्र की तरह लिया जाता है, पर मैं मेरे सुनने वालों को सिर्फ एक शब्द देता हूं गीता से, और वो शब्द है युध्यस्व। मैं कह रहा हूं जैसे कुरुक्षेत्र में सांझ ढले सबको जाना ही पड़ता था अपनी छावनी में। क्यों जाना पड़ता था? अपनी परवाह करनी है, अपने खेमे की परवाह करनी है, अपने घोड़ों की परवाह करनी है, अपने अस्त्रों की परवाह करनी है। उतना तो अपनी परवाह करनी पड़ती है और उतनी परवाह अपनी जरूर करो, लेकिन दिन फिर पूरा लगाओ धर्म युद्ध में। उठाओ कोई बड़ी चुनौती और उसमें झोंक दो अपने आप को। वो नहीं करोगे तो अपने आप को सुरक्षित रहकर भी क्या पाओगे? हो तो हम सबको राख ही जाना है ना। शमशान से कौन बच के गुजरा है? जब मरना ही है तो सही जिंदगी जीकर मरेंगे। ये भी हो सकता है कि थोड़ा जल्दी मरना पड़े, कोई बात नहीं, सही जिंदगी जी है। उम्र कुछ कम मिली, साल कुछ कम मिले, कोई दिक्कत नहीं हो गई। जितने दिन जिए उतने दिन पूरी गरिमा और गौरव के साथ जिए, बस इतना काफी है। क्या बात है। मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, वेदांत को लेकर आपने बहुत व्यापक तौर पर कार्यक्रम किया हुआ है। गीता के ज्ञान का आपने जिक्र किया, उसको लेकर भी आपका प्रोग्राम चल रहा है। तो इसके जरिए क्या संदेश दिए जाने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है? देखिए, इंसान के पास ताकत बहुत होती है। इंसान बाकी सब प्रजातियों से बहुत अलग है इस अर्थ में कि आप हमारी ताकत, हमारा जलवा देखिए ना। हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक चीज ऐसी है जो मानवकृत है, प्राकृत नहीं है, माने प्रकृति ने नहीं बनाई है, हमने बनाई है। अब हमारी ताकत देखिए, हमारा ज्ञान देखिए, हमारी टेक्नोलॉजी देखिए। इंसान के पास अगर इतनी ताकत हो लेकिन उस ताकत को इस्तेमाल करने की तमीज ना हो तो क्या होगा? बंदर के हाथ में तलवार। तलवार तो हमारे हाथ में आई गई है, हम बंदर न रह जाएं इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता है। और अगर हम बंदर ही रह गए तो उस तलवार का वही इस्तेमाल होगा जो आज हम कर रहे हैं। प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, पूरी पृथ्वी नाश की ओर धसी जा रही है। आपको मालूम है, अक्टूबर के महीने में कुछ दिन ऐसे आए जब दुनिया का औसत तापमान सामान्य से 2 डिग्री से ज्यादा ऊपर चला गया। दुनिया भर में जितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, वो कह रही हैं कि आज से 10-20 साल बाद का हम लक्ष्य बना रहे हैं कि औसत तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए सामान्य से। अरे 10-20 साल बाद की छोड़ दो, इसी गत अक्टूबर में 2 डिग्री से ऊपर चला गया। ये करा है इस बंदर ने, और हैं तो हम बंदर ही। हाथ में माइक भले ही आ गया है पर वृत्तियां तो हमारी बंदर वाली ही है ना। इसका नोच लिया, उसका खसोट लिया। बंदर क्या करता है? कहीं केला दिख गया नोच के भागता है कि नहीं? वैसे हमें भी कहीं पैसा दिख जाता है नोच के भागते हैं कि नहीं? बंदर क्या करता है? 10 और बंदरों से लड़ा रहता है
कि सबसे बड़ा टॉप बंदर अल्फा मॉन्की कौन होगा, तो हम भी तो दसों से लड़े रहते हैं कि सबसे बड़ा नेता कौन होगा। बंदर बंदरिया क्या करते हैं, एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, अपना स्वार्थ ये वो, कुछ खाया कुछ फेंका, जितने की जरूरत नहीं उतना भी नोच लिया, बाकी बर्बाद कर रहे हैं। तो भीतर से तो हम बंदर ही हैं, और ये जो बंदर है इसने बाकी सारे जानवर मार दिए, बाकी इंसानों की ये दुर्दशा कर रहा है, इस पूरे ग्रह को ये जीने लायक नहीं छोड़ रहा है, और फिर कहता है मार्स पर जाऊंगा। ये बड़ा गजब बंदर है, ये बड़ा गजब बंदर है। ये देखकर मैंने कहा कि अब तो कृष्ण ही चाहिए, और अगर कृष्ण अभी नहीं आए तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुके थे ना, गाना है ना फिल्मी, बड़ी देर भई नंदलाला, वो बहुत देर अब हो चुकी है। अगर अभी भी गीता नहीं उतरी तो फिर शायद अब मौका नहीं मिलेगा। ये देख करके गीता का बड़ा भारी हमने अभियान शुरू किया, घर घर वेदांत उपनिषद, घर घर गीता पहुंचानी है, अगर इस पूरे ग्रह को बचाना है तो।